अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ व्हील ऑफ कॉइन के बारे में। आपको मैं बताने लगा हूँ कि मीटिंग के कुछ वॉइस लेके आया हूँ। मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की वॉइस लेके आया हूँ सर जी सीनियर की, जिससे आपको पता चलेगा कि व्हील ऑफ आपको कब तक अपनी ऐप से निकाल लेना है, व्हील ऑफ की ऐप से, और व्हील ऑफ कब तक है, व्हील ऑफ की जो ऐप है चेंज होगी और क्या क्या प्रोसीजर होने वाला और नई अपडेट है व्हील ऑफ की, तमाम इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पहले आप वॉइस सुने। 30th ऑफ जून जो है वो कंपनी ने लास्ट डेट अनाउंस कर रखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बीलफ का एप्लीकेशन से विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं किया, और विड्रॉल रिक्वेस्ट करने के लिए उनको यूएसडी भी लगता है और उन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं किया, तो वो उनके लिए शायद लास्ट डेट है। उसके बाद आगे क्या होगा वो कंपनी ही बताएगी। और दूसरा ये है कि कंपनी ने तो खैर बता दिया हुआ है कि उसके बाद फिर जिन लोगों के भी रह जाएंगे वो रह जाएंगे, तो ये एक लास्ट चांस है। ये उमर भाई ने अनाउंस किया है और उन्होंने बैनर भी शेयर कराए हैं और लीडर्स को भी कह दिया कि मेरे से अब कोई रिक्वेस्ट ना करे कि जी मजीद डेट बढ़ा दे, मैं बस खत्म कर दूंगा जिसने विड्रॉल ना लिया। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि उन्होंने विड्रॉल तो ले लिया है, उनके वॉलेट में पड़े हैं, तो वो भी परेशान है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जब आप विड्रॉल कंपनी से रिक्वेस्ट कर चुके हैं या विड्रॉल ले चुके हैं, अब वो आपके वॉलेट में पड़े हैं, आप बेशक उनको प्राइवेट की को इंपोर्ट करें अगर मेटामास्क पे या लव वॉलेट में, तो आपको वहां दिख जाएंगे, तो वो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके कोई डिलीट नहीं कर सकता। जिसका विड्रॉल आ चुका है, जिसके चेन पर पड़े हैं, उसके कोई नहीं ना डिलीट कर सकता, ना रिमूव कर सकता, ना गायब कर सकता। तो वो इजी रहे, वो चिल करें। अगर एप्लीकेशन ना भी रहे, फॉर एग्जांपल बीलफ की एप्लीकेशन ही डिलीट हो जाए, प्ले स्टोर पे ना रहे फॉर एग्जांपल, तो तब भी जो विड्रॉल कर चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके पास उसकी प्राइवेट की होनी चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं है तो अपने अकाउंट में लॉगिन करके निकाल ले अपनी प्राइवेट की। आपके पास आपकी प्राइवेट की होगी, आप आराम से लव वॉलेट में जाइए, वहां कहिए मुझे नया अकाउंट नहीं बनाना, बल्कि मेरे पास पहले की है, मैंने उसके साथ लॉगिन करना है, तो वो आपको ऑप्शन देगा, आप अपनी की इंपोर्ट करें और आपका जो भी बैलेंस आपका बीलफ के वॉलेट में पड़ा था, एप्लीकेशन में पड़ा था, बैलेंस जो पड़ा था वॉलेट बैलेंस, वो वहां पर भी दिख जाएगा। तो उनको कोई चैलेंज नहीं है, वो परेशान ना हो। कई हमारे भाई ऐसे इनको लगता है कि मैं विड्रॉल कर चुका हूं और लव वॉलेट में पड़े, मेरे बीलफ में एप्लीकेशन में पड़े हैं, तो कहीं वो भी ना गायब हो जाए। वो कहीं नहीं गायब हो सकते, वो ऑन चेन आ चुके हैं। आज जिसने विड्रॉल नहीं लिया उसके तो डिजिट्स हैं सिर्फ, वो विड्रॉल का मकसद ये होता है कि आपके पास वो डिजिट पड़े हैं, आप फीस पे करेंगे, कंपनी आपको वो डिजिट्स के कॉइन बना करके आपके वॉलेट में डाल देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो वो विड्रॉल प्रोसेस एक्चुअली यही प्रोसेस है जिसमें हम अपने उन डिजिट्स को जो एप्लीकेशन में पड़े हैं ऑन चेन टोकन की शक्ल में या कॉइन की शक्ल में ले लेते हैं। तो ये बीलफ के हवाले से एक अपडेट थी। बाकी बीलफ के हवाले से बीलफ की एक अच्छी बड़ी यूजिबिलिटी के तौर पे हम गॉट एआई का नाम सुन रहे हैं। दुआ करें कि बेहतरीन हो, अच्छा हो और बहुत जल्द वो लॉन्च हो। उसके अंदर भी नेटवर्किंग का भी एक पोटेंशियल है और उस प्रोडक्ट के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन वक्त से पहले उसकी तारीफें करना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेट इट बी लाइव, उसे लाइव होने दीजिए, वो आजकल में लाइव होने वाला है। उसके अंदर नेटवर्क का भी स्कोप है, पैकेजेस भी मल्टीपल आ गए हैं, शायद 7 के करीब पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम $25 विद 25,000 BLV, और इसी तरह से करके पैकेज वो आपके सामने है। वो PDF भी शेयर हो चुकी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से पैकेजेस हैं। उसकी खूबसूरती जो है वो ये रहेगी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा प्लान होता है उसके अंदर मनी जनरेशन कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि प्लान्स के अंदर मनी जनरेशन नहीं होती बल्कि मनी रोटेशन होती है। मगर यहां पर अगर गॉट एआई जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है तो यहां पर मनी जनरेशन होगी, लोग पैसे खुद जनरेट करेंगे, पैसे बनाएंगे और कंपनी को वो पैसे नहीं पे करने, इसलिए कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इनोवेशन फैक्ट्री के लिए कि कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि जी प्रोजेक्ट के अंदर कोई जो है ना वो लायबिलिटी हो, बल्कि कंपनी के लिए बेनिफिट ही होगा इन शेप ऑफ बीलफ भी आएगा तो वो कंपनी के पास आएगा, कंपनी ने वापस उसका कुछ नहीं पे करना। यूएसडीटी भी आएगा तो उसका बड़ा हिस्सा प्रॉफिट ही होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी प्रॉफिट रहेगा। और फिर जो है वो लोगों के पास क्या फायदा होगा कि लोग जो है वो मार्केट से पैसा कमाएंगे। गॉट एआई के अंदर मार्केट से पैसा कमाया जाता है, आप मार्केट के ट्रेडिंग पेयर से पैसा कमाएंगे। आप देखेंगे 10 दफा ट्राई करते हैं, एक दफा ट्रेड लग जाती है, 9 दफा नहीं लगती, क्योंकि जब मार्केट में गैप होगा तब तक हमें वो पेयर जो है वो वहां से पैसे निकलेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो बीलफ की यूजिबिलिटी के तौर पे आएगा। बाकी सितंबर का प्लान तो है ही है, सितंबर जो भी है, मैं ऐसी सितंबर बोल रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर या अगस्त, जो भी कंपनी का प्लान है वो कंपनी अनाउंस करती रहती है, उमर भाई भी करते रहते हैं और आप बैनर्स भी देखते रहते हैं।
तो इस तरह ये जो समझ लें बीलअप के हवाले से तो एक पर्टिकुलर ट्रैक जो है वो कंपनी ने पकड़ा हुआ है, उस ट्रैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। उस ट्रैक में एक और चीज एक इजाफा हुआ है जो आपके इल्म में होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि कंपनी जो है वो अपना बीलअप का जो कॉइन बनाया गया था उस प्लान को रिवर्ट कर रही है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें से एक मेजर रीजन ये है कि जब बीलअप कॉइन एक इंडिपेंडेंट कॉइन के तौर पे बना है तो उससे नुकसान ये है, फायदे तो बहुत सारे हैं, सबके फायदे हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। वो ये है कि कंपनी का जो मेन कॉइन है BFIC, उसमें एक गैस फीस आती थी जो कि बीलअप टोकन को ट्रांसफर करते हुए आती थी। तो जब से वो कॉइन बना है वो गैस फीस आना बंद हो गई, और फ्यूचर के अंदर भी जब बीलअप अगर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा तब भी वो गैस फीस नहीं आएगी BFIC को। जबकि उसको बनाते हुए ये एक प्लान था, उसको वरना लॉन्च करने का कोई उस वक्त लॉजिक नहीं था कंपनी के पास, सिवाय इसके कि ये BFIC को बूस्ट करेगा। तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी कंफर्मेशन आ जाएगी शायद, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और अभी कल संजय भाई का एक मैसेज भी वायरल हो रहा था और उमर भाई ने उनके साथ शेयर किया होगा, और फिर ये जो है वो इस तरह से कि आपका जो बीलअप का कॉइन है वो कॉइन आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, वापस टोकन ही रहेगा। और कुछ ऐसा प्लान है कि जैसे कंपनी ने एक्सचेंज ऑन से लोगों को विड्रॉल दिया था ना बीलअप कॉइन का, वैसे ही वो एक्सचेंज ऑन से ही लोगों को टोकन वापस कर देंगे। जिन्होंने टोकन दिए थे उनको टोकन वापस कर देंगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। तो बीलअप कॉइन जिनके पास है, अगर उन्होंने किसी से लिया था उसको वापस करके उससे टोकन ले लें। अगर तो डायरेक्ट एक्सचेंज से लिया था फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी से लिया है तो उसको बीलअप का कॉइन वापस करें और उससे अपना टोकन वापस ले लें, या उसे कहें उसके बदले टोकन दे दे। जैसे भी आपको सूट करे वो किसी तरीके से आप लोगों ने सेटल करना है। उन लोगों ने जो थोड़े से लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे से बाय किए हैं अगर कॉइन, तो वो दूसरे से कहें जिससे बाय किए हैं कि मुझे कॉइन नहीं, मुझे टोकन दो, वो कॉइन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह का एक प्लान है। तो ये है, बाकी हम करते रहते हैं। 2 दिन पहले एक मीटिंग थी जिसमें मैंने तस्करा किया था कि आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, एफर्ट करना पड़ती है, फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। आपको जो है ना वो एक बड़ी बात यह है कि आप परफेक्ट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जीशा परफेक्ट हो या आप परफेक्ट हो या दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट हो। परफेक्ट नहीं होना, आपको रियल होना है, रियल ओरिजिनल होना है। परफेक्ट होना भी नहीं, हो भी नहीं सकते, लेकिन रियल होना है, जो आप हो वो हो। तो ये एक इस कंपनी के अंदर स्ट्रगल जारी है। उमर भाई पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, नई चीजें सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सिस्टम, लोग, ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। तो लेकिन ये है कि वो आप स्ट्रगल करते रहते हैं और हारते नहीं, तो ये बड़ी बात होती है। कहते हैं कि हारता वो नहीं है जो हारता सिर्फ वही है जो हार मान जाता है। तो जब तक आप हार नहीं मानते आप हारे नहीं। तो इसलिए आप स्ट्रगल करते रहते हैं और इसी तरह के स्ट्रगल के अंदर नतीजे निकलते हैं। आपने अगर अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 20-20 साल स्ट्रगल की और बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके और बाद में फिर एंटर हुए तो फिर पूरा खिता फतह कर गए। तो इस तरह से स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी स्ट्रगल चल रही है दोनों एसेट्स के हवाले से, BFIC के हवाले से भी, बीलअप के हवाले से भी। यहाँ का नॉर्मली कम्युनिटी का कॉपरेशन चाहिए होता है ऐसे मरले पे ऊपर, और वो कम्युनिटी का कॉपरेशन जो है वो जस्ट गुड वर्ड्स की शक्ल में चाहिए होता है। जाहिर है कम्युनिटी प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि कम से कम जो कर सकते हैं वो यही होता है कि आप उसकी अप्रिसिएशन जारी रखें, उसके बारे में अच्छा बोलते रहें। आप देखें BTC का प्राइस नीचे आता है तो बहुत लोग BTC के बारे में 10 बंदे बुरी बातें शुरू कर देते हैं जिन्होंने महंगा खरीदा था। लेकिन जो लोग उस ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिनका एक पूरा ट्रस्ट, बिलीव, और जो वाकई कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जिनको पता होता है कोई बात नहीं नीचे आएगा तो फिर ऊपर भी 100 गुना जाएगा, तो वो अपनी होप नहीं छोड़ते। फिर वो उन 10 लोगों को जवाब देते हैं जो डेस्परेट होते हैं, जवाब देते हैं या उनको भी मोटिवेट करते हैं, भाई कोई ऐसी बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। तो आप लोगों ने सर जी सीनियर की वॉइस सुनी होगी। उन्होंने कहा कि बीलअप कॉइन को दोबारा टोकन में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब देखते हैं ये न्यूज़ पक्की है या नहीं। मैंने रात 8 बजे एक वीडियो आपको पोस्ट करके दूंगा, उसमें मैं आपको बता दिया उसमें पहले ही कि ये न्यूज़ अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल अभी पैनिक नहीं होना, जब ये कंफर्म होगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।